डेली जो हमारा टॉपिक होता है उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, तो उसको भी ज़रा एक नज़र जो है ना वो गौर से ज़रा ध्यान से देख लिया करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी प्रोफाइल सबमिट नहीं हो रही क्योंकि पहले सबमिट कराई थी मगर बाद में फाइवर का न्यू कर वेब क्या करूं? सलीम, मैंने आपको बताया था कि आप किसी और ईमेल, जिस ईमेल से आपने मुझे सबमिट करवा दी थी उसके अलावा किसी और ईमेल से जो है ना वो सबमिट करवाएं। उसके थ्रू जब आप सबमिट, क्योंकि एक ईमेल के ऊपर वो मैंने रिस्पॉन्स लगाया कि फॉर वन ईमेल इट विल अलाउ टू ओनली सबमिट वन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो दूसरे ईमेल से मुझे सबमिट करवाएं और मुझे बता भी देना है साथ आपने कि फॉर्म किधर गया वो वाला। लेट मी चेक इन बैच 6। ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट करवा दी है। समीना सईद, आपकी अभी मुझे रिसीव नहीं हुई। बाकी ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट्स ने जो है वो प्रोफाइल सबमिट करवाई है। आप लोगों में से अटेंडेंस तकरीबन 65-70 की होती है एवरेज, और अभी तक सिर्फ 42 स्टूडेंट्स ने सबमिट करवाई है फाइवर की प्रोफाइल। फाइवर की प्रोफाइल बनाना क्या इतना मुश्किल है? आप लोगों को क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं उसके अंदर? अगर कोई मसला आ रहा है तो मेरे साथ डिस्कस करें, मुझे बताएं, उसको जो है वो हम बैठ कर सॉल्व करें। ठीक है सर। प्रोटोन मेल क्या होता है? प्रोटोन मेल कोई सर्वर का नेम होगा, मतलब जैसे जीमेल है, याहू है, एओएल है, हॉटमेल है, इस तरह की कोई जो है वो मेलिंग सर्विस होगी। हाँ ये देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके की है प्रोटोन मेल। ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। ठीक है, इनक्रिप्टेड ईमेल अकाउंट होगा कोई। इनकी तीनों वेब बेस्ड आईओएस और एंड्रॉयड की ऐप भी अवेलेबल है। जैसे हमारे पास याहू है ऑलमोस्ट उसके जैसा इसका जो है ना वो सिमिलरली दिखने वाला डैशबोर्ड है इनबॉक्स का। ठीक है, जस्ट लाइक जीमेल और उनकी तरह की एक सर्विस है। स्विट्ज़रलैंड बेस्ड मोबाइल ऐप्स भी अवेलेबल है और बाकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बाकी कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होगा इसका, इसको देखना पड़ेगा, ब्लॉग में जाके आप रीड कर सकते हैं। लेकिन ये मेलिंग सर्विस है एक, मतलब जैसे जीमेल, याहू वगैरह, एओएल, हॉटमेल और ये जो हम मेलिंग अकाउंट्स यूज़ करते हैं, पर्सनल ईमेल्स की बात कर रहा हूँ, उसी तरीके का ये एक मेलिंग सर्वर है। अटेंडेंस रन बट फेसिंग डिफिकल्टी इन सबमिटिंग फी, क्या आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है उसके अंदर? बाकी जो है सर, फॉर्म लिख नोट ऑपरेट रिमार्क्स रिस्पॉन्डेड ऑलरेडी, कौन से फॉर्म के ऊपर आपको इशू आ रहा है समीना? आई थिंक दोनों फॉर्म जो है वो आप लोगों के पास प्रॉपरली वर्क कर रहे होंगे। ये अटेंडेंस फॉर्म भी चल रहा है, उसके अलावा फीडबैक के लिए जो है वो आपको क्या कहते हैं पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके रिलेटेड आपको हेल्पिंग वीडियो भी ग्रुप के अंदर ये प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। ठीक है, और अटेंडेंस मार्क करना, अपनी फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवाना, और उसके अलावा जो है फीडबैक वीकली जो है वो सबमिट करवाना। ये तीन तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने लाजमी लाजमी करनी है अगर आपने ई रोज़गार से ग्रेजुएट मार्क होना है और सर्टिफिकेट लेना है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी मिस होती है, ख़ास तौर पर फाइवर की प्रोफाइल, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इवन मैं भी आपको बाद में उसके अंदर हेल्प आउट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज थर्सडे है, ऑलमोस्ट लास्ट डे है। कल तक जो है वो मैक्स मैक्स कल तक आप दोपहर जो है वो 2 बजे तक से पहले पहले मुझे फाइवर की प्रोफाइल सबमिट करवा देंगे। मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा। उसके अलावा ये जिन स्टूडेंट्स की मुझे प्रोफाइल इसके अंदर से
मैं देख लूँगा कि इन्होंने ठीक सबमिट करवाई हुई हैं। जिनकी ज़रूरत होगी उनका नेम भी पुट कर दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने करवा दिए हैं, क्योंकि मेरे पास उनके नेम्स अवेलेबल हैं, तो वो मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा कि इन स्टूडेंट्स की मुझे प्रोफाइल रिसीव हो गई है, ठीक है। तो वो जो है ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो फिर अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाएंगे। वीक 4 लेक्चर 1 और 2 है। सर मेरी प्रोफाइल चेक कर लेंगे, कल सेंड कर तो थोड़ी सी रहती है प्लीज़। आप प्रोफाइल को कंप्लीट करें पहले, उसके ऊपर गिग कंप्लीट करें, उसके बाद सर अगर लोगन डिजाइनिंग आती हो तो उसकी गिग बना लें। बिल्कुल बना लें, कोई भी काम आता है, देखो आपको कोई भी काम आता है, छोटी सी सर्विस भी आती है, तो आप उसकी गिग बनाएं, उसको सेल करना शुरू करें। वालेकुम अस्सलाम समीन। सर फाइवर फॉर्म, अच्छा वो फाइवर वाला, वो आप दूसरे, अगर आपने पहले ही फिल कर दिया है, ये देखें आपका मुझे एक पहले रिस्पांस रिसीव हुआ है इसके अंदर, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर आप जो है वो इसको सबमिट करवा पाओगे, ठीक है। अब आप इसको ट्राई करो, अब हो जाएगा, नहीं तो किसी और ईमेल से करवा लें। सलीम सेम आपके लिए भी यही है, ठीक है, कि आप जो है वो ऑलरेडी आपने कोई मुझे फॉर्म के अंदर पहले कोई रिस्पॉन्स सबमिट करवाया होगा, इस वजह से आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी मेरे पास सबमिटेड आ रही होगी। ये मोहम्मद सलीम, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल एक ऑलरेडी सबमिट है मेरे पास, लेकिन ये ओपन क्यों नहीं हो रही? तो ये मुझे दोबारा सबमिट करवाएं, ये इस ईमेल के अलावा, ये इससे ऑलरेडी आपने एक रिस्पांस सबमिट करवाया हुआ है मुझे। सर फाइवर लिंक आई सबमिट ऑन द सेम डे व्हेन यू फर्स्ट शेयर बट इट्स नॉट रीओपन। आप इसको दोबारा सबमिट करवाएं, ठीक है। मेरे पास समीना, मैंने आपको रिपीट कर दिया है कि आप और सलीम मुझे दोबारा सबमिट करवाएं, आप लोगों के फाइवर के प्रोफाइल के लिंक्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। तो कल हमने कुछ टूल पढ़े थे, कुछ टूल्स के बारे में हमने लर्निंग की थी, ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। ये ओपन क्यों नहीं हो रहे? उनसे रिलेटेड आप लोगों की कोई क्यूरी है, कुछ चीज़ पूछनी है, उसके अलावा उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लीड जनरेशन से रिलेटेड जो गिग हमने लाइव करनी है उसका डाटा वगैरह प्रिपेयर करके रखेंगे, और क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो हम गिग क्रिएट करेंगे, ठीक है। सर चेक कर लें, आई हुई है, ठीक है जाहिद, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी प्रोफाइल सबमिटेड है, मुझे चेक करने दें ज़रा। ठीक है जाहिद, प्रोफाइल आपकी सबमिटेड है, लेकिन गिग्स इसके ऊपर लाइव नहीं है, तो इसमें गिग्स जो है वो आप ऐड करें। सर मुझे ड्यूरिंग क्लास बाय रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, तो उन पे अप्लाई किया करें, ठीक है, मैक्सिमम अप्लाई करें ताकि प्रोजेक्ट जो है वो विन कर सके। कल जो हम लोगों ने टूल्स लर्न किए थे, ठीक है, ये रही उनकी लिस्ट। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों का जो यूज़ करवाए थे, प्रैक्टिस की उनकी, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि जो है ना, जितने भी इसकी गिग से रिलेटेड डाटा है आपका, टाइटल, थंबनेल और वो बाकी सारी चीज़ें, तो वो आप लोगों ने कंप्लीट की हैं या नहीं की? डू लेट मी नो इफ इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड हम लोग गिग क्रिएट कर सकें, तो ताकि मज़ीद जो आप लोगों के कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करें इसको। सर लिंक्डइन पे कनेक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड कनेक्शंस आप बना सकते हैं। इवन
I had LinkedIn accounts with 20,000, 30,000, 50,000 connections, और उनकी रीच भी फिर उतनी अच्छी होती है, उनका सर्कल भी उतना अच्छा होता है। सर फाइवर फॉर्म नॉट रीओपनिंग। फाइवर का फॉर्म क्यों ओपन नहीं हो रहा? मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट किया था दोबारा ग्रुप के अंदर। इट शुड बी वर्किंग फॉर यू। लेट मी चेक अगेन। ये देखें, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो रहा है सिंपली। अगर आपने रिस्पॉन्स सबमिट करवाना है तो आपने जो पहले ईमेल यूज़ किया था उसके अलावा कोई और ईमेल यूज़ करना पड़ेगा। काइंडली चेक माइन। देखो मैं ग्रुप के अंदर सब अभी पोस्ट करूंगा, ठीक है, जिनके मेरे पास रिसीव हो गए हैं। सलमान आपकी रिसीव हुई हुई है, ठीक है। जिनकी मुझे प्रोफाइल्स रिसीव्ड हैं उनके मैं नेम पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर। सर सेल और लैपटॉप से फॉर्म ओपन किया है, ऑलरेडी सबमिटेड लिखा आता है। सलीम मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, उसको ज़रा गौर से समझें। आपने जो पहले ईमेल यूज़ किया था उस ईमेल के अलावा किसी और ईमेल के साथ ओपन करके देखें तो आपके पास वो ओपन हो जाएगा। उस ईमेल से आपका रिस्पॉन्स ऑलरेडी सबमिटेड है, इसलिए वो आपको ऑलरेडी सबमिटेड कह रहा है रिस्पॉन्स। सर मैं फर्स्ट भी इसके गुड हो गया, दैट्स गुड, गुड टू हेयर दैट। सर थंबनेल बनाने वाला सॉफ्टवेयर बता दें। थंबनेल इधर आपने फेसबुक के बनाने हैं या यूट्यूब के या फाइवर के बैनर डिज़ाइन करने हैं, वो आप कैनवा के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। वीकली फीडबैक फॉर्म करने का आज और कल आप लोगों का डे है। लास्ट 2 डेज जो होते हैं वो होते हैं, तो आपने पोर्टल के ऊपर जाके करना है। सर अटेंडेंस फॉर्म इज़ नॉट वर्किंग प्लीज़। अटेंडेंस फॉर्म बिल्कुल ठीक चल रहा है राना नई मनवर, ठीक है। मैंने भी ओपन करके भी दिखाया था, और मेरे ख्याल से लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ही जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को फॉर्म ही ओपन करके दिखाता हूँ कि आया अदर फॉर्म इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग, ठीक है। हालांकि ये सारे जो चीज़ें हैं उनको देखना मेरे उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इसके लिए मेरी कोशिश होती है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों को ऑन टाइम और अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दूँ, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आप लोग ले सकें। आप लोगों का मकसद है ज्वाइन करने का ट्रेनिंग के, यहाँ से लर्न करना चीज़ों को और उनको सीखना, तो उससे फिर मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब गिग क्रिएट करनी है लीड जनरेशन से रिलेटेड, हम लोगों ने ईमेल फाइंडिंग से रिलेटेड, तो रेडी हैं उसके लिए, स्टार्ट करें। जी सर, मैंने जब पीपल में सर्च करती हूँ तो आउट ऑफ कंट्री नहीं ओपन होती प्रोफाइल, इस वजह से नहीं होती कि अब 3 कनेक्शंस हैं मेरे पास और डेली के। मैंने डेली के 25 to 30 कहे थे, 3 से 4 नहीं कहे थे, ठीक है। 25 to 30 को रिक्वेस्ट भेज दें, 40-50 को। थोड़ा सा आपका जब ये ग्रो कर जाएगा ना, क्या कहते हैं, कनेक्शंस आपका तो ग्रो कर जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली ये देखें, अगर मैं अपनी प्रोफाइल दिखाऊं आपको, जब आपका थोड़ा सा कनेक्शन ग्रो करने लग जाएगा, प्रोफाइल अगर आपने ठीक बनाई हुई है, तो आपको डेली बेसिस के ऊपर रिक्वेस्ट भी आ जाया करेंगी 10 to 15। इसमें मोस्टली जो है वो रिलेटिवली कौन होंगे, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लोग या फ्रीलांसर्स जो हैं वो मोस्टली आपको ऐड अप कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं या बहावलपुर यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये 10 to 15 डेली रिक्वेस्ट आपको आ जाए, 10 to 20 को आप 20 से 30 को खुद कनेक्ट कर लें, 30 to 40 कनेक्शन एवरेज अगर आप पर डे अपने इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आपकी ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। सर टुडे क्रिएटिंग गिग ऑन B2, जी बिल्कुल उसके ऊपर ही करेंगे। फॉर्म इज़ वर्किंग फाइन, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैंने भी बताया कि फॉर्म बिल्कुल ठीक चल रहा है, पहले पहले काम ही यही होता है कि फॉर्म को चेक किया जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं।
आज का जो हमारा लेक्चर है उसको कवर अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों की लाइव क्यूरीज और उसके अलावा जो क्यूरीज होंगी उनको हम ले लेंगे। ठीक है। अब वैसे मेरे पास तो अभी डाटा इसका अवेलेबल नहीं है खैर, लेकिन गिग मैं क्रिएट कर लूँगा। ठीक है। अच्छा जी। लेट्स से इसी इसके गिग के डाटा को यूज़ करते हैं और इसी से जो है वो गिग को हम रिक्रिएट करते हैं। ठीक है। लेट मी सी कि मेरे पास इसका बैनर कहाँ पड़ा होगा। B2B। ठीक है। तो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की गिग से रेलेवेंट कंप्लीट होनी चाहिए, जिसके अंदर मेनली आपको पहले गिग के टाइटल का पता हो, गिग की कैटेगरी का पता हो, गिग की डिस्क्रिप्शन के बारे में पता हो, और गिग के टैग्स क्या आपने यूज़ करने हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है वो गिग का आपका बैनर जो है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। इसके ऊपर जो है वो एक गिग बनाते हैं। आई थिंक कि मुझे उधर से ही इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। खैर, ठीक है। सर कनेक्शन सिलेक्ट करें तो एरर आता है, क्या एरर आ रहा है मोहम्मद आसिम? जी सर, क्लियर हो गया सर। पायनियर अकाउंट बनाने से पहले इंटरनेशनल और ऑनलाइन सेक्शन नहीं सेशन होता है, लाजमी होता है या बाद में कर सकते हैं? पायनियर अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा है ना कि आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट जिसका आईबैन नंबर जिसके पास हो वो लाइव आ जाए, तो हम जो है वो इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, दोबारा से जो है वो इसका सॉरी पायनियर का अकाउंट इसका क्रिएट कर लेंगे। अगर आप लोगों में से एक स्टूडेंट के पास भी आईबैन नंबर है तो वो लाइव आ जाए, तो पायनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। नहीं तो जैसे ही मेरे पास अगर किसी दूसरे मेरे पुराने स्टूडेंट का कोई मैनेज हो जाता है तो मैं उनका क्रिएट करके दिखा दूंगा, या किसी भी कुलीग का। सर क्लियर बिट कनेक्ट एंड जीमेल वेरीफाइड रूल्स इज अनक्लियर, कैन यू रिपीट इफ पॉसिबल? ठीक है, अगर आज लेक्चर के एंड के ऊपर टाइम बन जाता है तो आपने मुझे लाजमी रिमाइंड करवाना है, मैं ज़रूर रिपीट कर दूंगा, क्योंकि लास्ट के अंदर हमारे पास 5 to 8 मिनट्स होते हैं एक्स्ट्रा। सर अटेंडेंस वन, थैंक्स फॉर योर फॉर्म, वेलकम, फॉर्म सबमिटेड। ठीक है, चले मैं इसको आई विल लेटर ऑन चेक इट आउट, मैं इसको बाद में चेक कर लूँगा। ठीक है। अब ये देखें, जैसे लेट से फॉर एग्जांपल ये गिग मैंने बनाई, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, ये वाली गिग लेट से मैं कहता हूँ ये गिग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मैं इसको रिक्रिएट करना चाह रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर मेहनत की, इसका बैनर अच्छा सा बनाया और बाकी चीज़ें भी इसके ऊपर की, तो व्हाट डू आई नीड, कि मैं चाहता हूँ कि जी मुझे इसको अपडेट अपडेट करना चाहिए। ठीक है। लेट मी चेक इन के अगर मेरे पास इसके ये रहा बैनर HD में अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि क्या कहते हैं, फाइवर के ऊपर आना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपने किस कैटेगरी में अपनी गिग प्लेस करनी है, तो वो है बिजनेस और लीड जनरेशन। ठीक है, इसके अंदर हमने अपनी गिग क्रिएट करनी है।
तो सबसे पहले आप इधर आएंगे, ठीक है। इस गिग को मैं एट द मोमेंट जो है वो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि मैं इसी के रिप्लेसमेंट में न्यू गिग क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा जैसे ही मेरी न्यू गिग एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है क्रिएट न्यू गिग, और यहाँ पे आप उसका टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल मैंने आप लोगों को बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आपने पहले अच्छे तरीके से सर्च आउट करके उसकी चीज़ें जो है वो कलेक्ट आउट करनी है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर सबसे पहले ये देख लेना है कि मेन कीवर्ड आपने अपना कौन सा रखना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिंक्डइन लीड जनरेशन की बात की, तो लिंक्डइन लीड जनरेशन के ऊपर ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी गिग्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। 12,000 सर्विसेज हैं टोटल इन, और उसमें से जो है ये कुछ जो है वो क्या कहते हैं, आप लोगों को सर्विसेज नज़र आ रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन सेलर्स की भी। अच्छा, ईमेल लीड जनरेशन को ईमेल लीड जनरेशन को क्या कहते हैं, सर्च करते हैं, तो इसको देखा जाए, इसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं, और मेन कीवर्ड लेकिन इसमें 19,000 है, ज़्यादा है कंपटीशन। अगर ऑनलाइन को देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो मज़ीद चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर हम गिग बना सकते हैं। अच्छा जी, अब काम क्या है कि सबसे पहले हमने टाइटल चूज करना है। तो टाइटल के अंदर देखेंगे किस तरीके से लोगों ने बनाया हुआ है। आई विल सर्च बिजनेस ईमेल लीड जनरेशन, आई विल डू B2B लीड जनरेशन, ईमेल मार्केटिंग, टारगेटेड ईमेल लिस्ट, डिफरेंट वर्ड्स लोगों ने यूज किए हुए हैं। उसमें सिर्फ एक कॉमन कीवर्ड आपको नजर आ रहा होगा B2B लीड जनरेशन का, लीड जनरेशन का, या ईमेल लीड जनरेशन का, ठीक है। तो उसके ऊपर प्राइमरीली आपने फोकस करना है, और उसको जो है वो आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो अब जब हमने अपनी गिग का टाइटल चूज करना है, आई विल डू लिंक्डइन ईमेल एंड लिंक्डइन लीड जनरेशन, ठीक है। मैं इस कीवर्ड के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ, आई विल डू ईमेल एंड लिंक्डइन लीड जनरेशन। इसको अब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उनके लिहाज से ठीक है। और इसके आगे हम एक चीज़ जो है क्विकली ऐड कर लेते हैं, दैट इज क्या कहते हैं, विद इन 12 आवर्स, ठीक है, या विद इन 24 आवर्स। आई विल डू ईमेल एंड लिंक्डइन लीड जनरेशन विद इन 24 आवर्स। यहाँ पे ये आपको कहेगा कि आपका टाइटल परफेक्ट है, तो दैट्स गुड टू गो, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं एडिशनल कोई चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, आप इसका टाइटल यूँ भी रख सकते हैं, आई विल डू B2B लिंक्डइन एंड ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, आई विल डू ईमेल कॉमा लिंक्डइन एंड B2B लीड जनरेशन विद इन 24 आवर्स। तो इससे क्या है कि आपका ईमेल लीड जनरेशन,
लिंक्डइन लीड जनरेशन एंड B2B लीड जनरेशन, तीनों के तीनों कवर अप हो रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें से जैसे आप चूज करना चाहें, टारगेटेड लिस्ट का नाम यूज करना चाहें और जो भी यूज करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो कैटेगरी इसमें बन सकती है वो मेनली तो आप इसको पुट करेंगे बिजनेस और लीड जनरेशन के अंदर। अगर आप एडिशनली चूज करना चाहे डिजिटल मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग को तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर आपको फर्दर ये मेटा डाटा में अदर ऑप्शंस शो होंगे जो इससे रेलेवेंट नहीं है, वो ईमेल मार्केटिंग से रेलेवेंट है, जो मेल कैंपेन्स होती है। तो हमने क्या करना है, बिजनेस और लीड जनरेशन में इसको प्लेस करना है और फिर आगे इसको B2B में कर देना है, ना कि रियल स्टेट में। ठीक है, B2B को सिलेक्ट करने के बाद आगे आपने क्या करना है कि फर्दर टैक्स के ऊपर आ जाना है। ठीक है, अब वो नीचे उसने आपको नोटिस भी दिया हुआ है कि जो भी मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है और कॉपीराइटेड होने के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। इसके जो भी मैं डाटा पुट कर रहा हूँ वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट है और किसी थर्ड पार्टी या किसी और का जो है वो कॉपीराइटेड हमने कंटेंट नहीं उठाया। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि गिग की डिस्क्रिप्शन आप अपनी खुद लिखें। यहाँ पे मैं सेलर डिटेल्स के अंदर कर देता हूँ लेवल 2 और लेवल 1 सेलर और अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, टैग्स जो है वो फिर हम इधर से देख लेंगे। अच्छा जी, ये दो तीन हम ओपन कर लेते हैं टॉप के और इनमें देखते हैं कि मोस्ट कॉमन टैग्स कौन से हैं। ठीक है, B2B लीड जनरेशन, लीड ईमेल्स, डाटा कलेक्शन, लीड जनरेशन, और बॉटम में आते हैं, ये देखें B2B लीड जनरेशन, बिजनेस ईमेल, ठीक है, लिंक्डइन लीड, ये तीन, और मेन कीवर्ड आपका लीड जनरेशन, ये मेनली इंक्लूडेड है अंदर। अच्छा जी, और इसमें देखते हैं बिजनेस ईमेल, बिजनेस लीड्स, लीड जनरेशन और उसके अलावा ईमेल एड्रेस, ये इसके अंदर कॉमन है। अब देखिए इन तीनों में एक ये लीड जनरेशन, बिजनेस लीड्स, बिजनेस ईमेल, ये टॉप के टैग्स हैं जो ज्यादा लोगों ने यूज किए हुए हैं और एक आपका मेन कीवर्ड, तो वो आपने अब यहाँ पे टैग्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे। नंबर 1 कौन सा है, B2B लीड जनरेशन, बिजनेस ईमेल्स, ठीक है, और इसके अलावा लीड ईमेल्स और लिंक्डइन लीड्स, लिंक्डइन लीड्स, ठीक है, और इसके अलावा एक और देख लेते हैं, मेन जो है वो आपका, वो तो हमने इंक्लूड किया नहीं इसके अंदर, लीड जनरेशन। ठीक है, तो ये 5 टैग्स ऐसे आपने कंप्लीट कर लेने हैं सर्च आउट करके। और अब देखें कि टाइटल के अंदर मैंने लिंक्डइन B2B लीड जनरेशन, ये मेन जो है वो मैं टारगेट B2B लीड जनरेशन को कर रहा हूँ, ये मेन वर्ड है मेरा, तो इसको मैंने यहाँ पर सबसे पहले रिपीट किया है। इस चीज का ख्याल लाजमी रखना है, इस वर्ड को डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्राइसिंग के अंदर, हर जगह रिपीट करना है। और यहाँ पर आपका URL बनता है एक, ये वाली गिग अगर देखें तो ये देखें लिंक्डइन लीड जनरेशन एंड टारगेट ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, ये यहाँ पे जो आपका टाइटल होता है ना वही यहाँ पर इसका URL बन जाता है। तो इसका URL क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे URL जनरेट हो जाता है और ये URL दोबारा एडिट नहीं हो सकता। आपकी फाइवर की प्रोफाइल का एक यूजर नेम, दूसरा ये URL एडिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखें डू ईमेल
ईमेल, लिंक्डइन एंड B2B लीड जनरेशन विद इन 24 आवर्स। वो उसने एक जो है टाइटल क्रिएट कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब पैकेजेस को ऑन करते हैं और जो है नेम इनके सेम ही रख देते हैं। ठीक है, कोई कम्प्लेक्स के अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हम लिख देते हैं कि जी ये वाला जो बेसिक पैकेज है इंक्लूड्स टारगेटेड B2B एंड लिंक्डइन लीड्स। ठीक है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं। इंक्लूड्स डेटा ऑफ 50 टारगेटेड B2B एंड लिंक्डइन लीड्स। अच्छा, अब इसके अंदर प्राइसिंग को आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसको आप ज़रा गौर से देखेंगे कि प्राइसिंग के अंदर आप पर लीड 0.15 सेंट से लेकर 0.40 सेंट तक चार्ज कर सकते हैं। मतलब एग्जांपल, क्लाइंट कहता है 100 लीड्स चाहिए, तो आप ऑन एवरेज अगर उसे 0.20 पर लीड चार्ज कर रहे हैं तो वो $20 बनते हैं। लेकिन अभी हमने स्टार्टर पैकेज भी तो लगाना है इसके अंदर, तो वो हमारा स्मॉल होना चाहिए और सबसे छोटा जो पैकेज है वो 50 लीड्स का है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.10 को क्रॉस करें 50 से, तो ये $5 बनते हैं। ठीक है, तो वो आपकी जो प्राइसिंग है एवरेज 0.10 वो बहुत कम हो गई है। लेकिन इन द स्टार्ट आप 10 से स्टार्ट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 15, 18, 20 से स्टार्ट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारी एफर्ट, सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अब क्लाइंट ने अगर कहा है कि मुझे 100 लीड्स चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई 0.10 से किया जाए तो वो $10 बन जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्राइसिंग आपने $5 रखनी है अभी, और 50 लीड्स उसके अंदर ऐड करनी है, फिर आप आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इन एक्सेल, या फिर इसी को यूं करके आगे कह दें कि जी आप 50 के बजाय 100 लीड्स प्रोवाइड करेंगे, और आगे इसको कह दें कि जी 200 लीड्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसका जो डिलीवरी टाइम होगा वो 1 डे होगा। इसका जो डिलीवरी टाइम होगा उसको आप 2 डेज कर लें, इसके डिलीवरी टाइम को 4 डेज कर लें। ठीक है, और लेट्स से कि ये 300 लीड्स हैं, तो 300 लीड्स को हम 0.20 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 300 लीड्स, तो ये $60 बनेगा। तो इसकी जो प्राइसिंग है उसको हम $60 कर देते हैं। ठीक है, और 100 लीड्स की प्राइसिंग जो है वो हम रख देते हैं 0.20 के हिसाब से 100, तो वो आपका $20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमने $20 कर दिया। अच्छा जी, और इसके अलावा दैट्स इट। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर 50 लीड्स $5 में प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 लीड्स हम $20 में प्रोवाइड कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो आपके पास क्या कहते हैं, जैसे मछली होती है ना, मछली को दाना डालना होता है, ऐसे ही क्लाइंट को समझे कि क्लाइंट को दाना डालने के लिए हम उसको 50 लीड्स कम प्राइस के ऊपर करके जा रहे हैं। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो ये चीज़ है कि एक लीड को, मतलब एक कंपनी या एक बिजनेस को सेल्स जनरेट करने के लिए एक लीड चाहिए होती है। ठीक है,
कि ये बंदा इंटरेस्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता मेरी सर्विस को परचेज करने में। तो यहाँ से उसको आप ऐसे समझें कि एक सैंपल गिग के ऊपर अपने लेके आ रहे होते हैं कि एटलीस्ट वो ट्राई करे आपकी सर्विस को आके। और अगर आप उसको सर्विस अच्छी देते हैं तो आपको वो आगे बल्क के अंदर ऑर्डर्स देना शुरू कर दे। रिवीजन इसके अंदर हम सबके अंदर 3-3 लिख देते हैं या 5-5 कर दें, कोई मसला नहीं है। रिवीजन वैसे भी अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर हमने सिलेक्ट कर दिया 100 लीड्स, यहाँ पे हमने कर दिया 200 लीड्स। इसको हम कर देते हैं 3-5 और इधर हम 7 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने लीड्स मेंशन किए हैं उसको भी नीचे ठीक से सेम करना है आपने, फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप करके देंगे। आवर्स ऑफ वर्क कितना इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर आप 2 आवर्स ऑफ वर्क करके दे दें, ठीक है। $5 के अंदर, $20 के अंदर आप इसको 4 आवर्स ऑफ वर्क कर दें, और $60 के अंदर 10 आवर्स ऑफ वर्क कर दें, ठीक है। उसके बाद कोल्ड कॉल्स कोई नहीं करेंगे हम। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है कि जी आप उनको ईमेल्स भी सेंड करेंगे। तो अगर आप ईमेल मार्केटिंग कैंपेन की जो है ना गिग बना रहे हैं तो फिर कोल्ड कॉल्स को ओपन करेंगे कि 50 लोगों को आप ईमेल सेंड करके देंगे, 100 को, 150 को, 200 को या 250 को। तो वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल सेंडिंग के अंदर यही है कि आप उनको कॉन्टेक्ट आउट करेंगे और बाकी सारी चीज़ें। तो ये हम 2 चीज़ें स्किप कर देंगे। प्राइसिंग हमने पुट कर दी, अब आगे गिग एक्स्ट्राज ऐड करनी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के अंदर बेसिक के अंदर हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड के अंदर कहेंगे कि जो $20 वाली गिग है वो एक दिन में करके दे देंगे आपको एडिशनल $5 के अंदर। जो 4 दिन में डिलीवरी है जिसकी, उसकी डिलीवरी 2 दिन में कर देंगे एडिशनल $10 के अंदर, ठीक है। मतलब अगर आपको 200 लीड्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगी। $70 हम उसके चार्ज करेंगे आपको, 60 और ये 10 यहाँ से 70, और 2 दिन में आपका काम मिल जाएगा आपको, ठीक है। एडिशनल डिवीजन बाकी चीज़ें ऑन नहीं करते। इसको एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेना है आपने, रीड आउट कर लेना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे आ गई है आपके पास गिग की डिस्क्रिप्शन। तो गिग की डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी राइट डाउन करके रखनी है आपने, ठीक है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन यही कॉपी कर लेता हूँ अपनी गिग की, ठीक है, और इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। देखें IMNS वही बातें जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। यहाँ पर आप अपना मेन कीवर्ड रिपीट करें, एक्सपीरियंस इन B2B लीड जनरेशन, ठीक है। ईमेल, कॉन्टेक्ट ईमेल कलेक्शन, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात हमने यूज की थी इसके अंदर, लिंक्डइन लीड्स की, ठीक है। आर यू इन सेल्स एंड लुकिंग फॉर अ लीड जनरेशन मैनेजर, lead generation person for your next email list campaign? I have delivered thousands of contacts to different uh, clients with high accuracy and satisfaction, ठीक है। Do give it a try and you will surely be ठीक है। इसको अब थोड़ा सा हमने एक बात की है तो इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड के साथ साथ इसको हाईलाइट भी कर दें, ठीक है। और ये आपके मेन कीवर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ठीक है। इसके अलावा अच्छा जी आगे चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने अपना मेन कीवर्ड एक बार रिपीट कर दिया, 2 से 3 बार मैंने कहा था कि यूज़ करने, भाई लिख दो B2B
for B2B or LinkedIn contact emails, what you will get. What you will get according to your requirements, आपकी अपनी requirements के according आपको क्या मिलेगा, एंड डिलीवरी फाइल्स जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकती है। तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, टाइटल, कंपनी नेम, यहाँ पर कंपनी वेबसाइट कर दें, वेरीफाइड ईमेल एड्रेस, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल। ये चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हम लोगों ने कलेक्ट करना सीखी थी, ठीक है। टूल्स आई यूज़, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको कर दें कि प्रीमियम टूल्स आई यूज़ फॉर गेटिंग स्पेसिफिक और टारगेटिंग कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लिंक्डइन लिख दिया आपने, दैट्स इट, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रीमियम टूल्स जो आप फॉर ईमेल और कॉन्टेक्ट, यहाँ पर अब कॉन्टेक्ट के बजाय B2B लिख लें, B2B कॉन्टेक्ट डाटा कलेक्शन, उसके लिए आप क्या चीज़ें यूज़ करते हैं उनके बारे में मेंशन कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ईमेल हंटर है, एनी लीड्स है, अडैप्ट प्रोस्पेक्टर है, जूम इन्फो है, जूम इन्फो अगर यूज़ नहीं कर रहे तो रिमूव कर दें, स्क्रैप है, क्लियर बिट है, उसके अलावा सिग्नल हायर है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्नोवियो था, टूल्स के नेम मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा स्नोवियो के अलावा और कौन सा था, जितने भी हैं अगर उन सब के आपको जो जो आपने यूज़ कर लिए हैं उनके नेम आते हैं तो उनके नेम यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो खैर मेरे जो माइंड के अंदर जितने आ रहे हैं मैं उनको चूज़ करता जा रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, सिग्नल हायर आ गया, डेप्थ प्रोस्पेक्टर भी आ गया, ईमेल एक्सट्रैक्टर था एक, ठीक है, उनको मेंशन कर दें। फिर टूल्स यूज फॉर ईमेल वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया और सर्च फिल्टर्स टू बी यूज्ड ऑन लिंक्डइन और सर्च फिल्टर्स, reach me out for a quotation available here to respond to your queries, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दें। फॉर हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स एंड लार्जर लिस्ट वी हैव अ प्रोफेशनल टीम विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरीके से ये लाइन इंक्लूड करना चाहें तो ठीक है, मैंने तो इसके अंदर खुद एडअप की हुई है, अगर आप भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, तो इसको आपने एडअप कर लेना है इसके अंदर। और दैट्स इट, एक बार इसको रिव्यू कर लेना है डिस्क्रिप्शन को, आया डिस्क्रिप्शन इज़ फाइन, मतलब ठीक है। और फाइनली उसके बाद आपने आगे FAQs पे चले जाना है। अब देखिए मैं इस तरीके से आप लोगों को कहता हूँ कि इस तरीके से जो है वो राइट डाउन किया करें चीज़ों को। अब ये नज़र आ रही है कितने क्लियरली एवरीथिंग इजीली रीडेबल है, उसको अच्छे से देखा जा सकता है, प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, हाईलाइटिंग की गई है जहाँ पर हमने करनी है चीज़ों की, हर चीज़ क्लियर है, कोई टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं है, कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी गिग को साफ सुथरा खूबसूरत बनाती हैं और तब जाके आपकी गिग रैंक करती है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि आपने करेक्टर्स ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हमें करेक्टर्स इसके अंदर कम करने पड़ेंगे और वो हम करेंगे ये वाली लाइन रिमूव करके, ठीक है। ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनी
क्वेश्चंस इन मैसेज बॉक्स। ठीक है, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें और दैट्स इट। ठीक हो गया। हाँ, आगे एफएक्यूज ऐड करते हैं जी। एफएक्यूज वहीं से कॉपी कर लेते हैं, देख के अगर कुछ ऐड हुए हुए हैं वहाँ पे। तो डू यू हैव एक्सेस टू लिंक्डइन लीड जनरेटर और सेल्स नेविगेटर, इसको ऐड कर दिया। यस, ऐड। ठीक है। आर यू प्रोफिशिएंट इन यूजिंग एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट शीट्स, उसको कहेंगे जी यस आई कैन यूज बोथ। ठीक है। अच्छा जी, या आई कैन वर्क ऑन बोथ। आर यू अवेलेबल फॉर अ क्विक सैंपल और आर यू अवेलेबल फॉर क्विक सैंपल और टेस्ट फॉर श्योर यू कैन प्लेस यू कैन डिस्कस विद मी इन मैसेजेस। ठीक है। अच्छा जी। और फिर उसके बाद इज ऑल लिंक्डइन लीड्स डाटा विल बी वेरीफाइड, उसको कहें हाँ जी। मतलब ये कुछ ऐसे क्यूज हैं जो ऐड करना लाजमी है। ठीक है। दैट आर duly verified and validated through different tools। ठीक है, इसको ऐड कर दिया। और ये एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं जी। ये मेरी अपनी गिग है, किसी और की गिग से कॉपी नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऐड हो गए। 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कहे हुए हैं, ऐड कर लें। डिस्क्रिप्शन को सबमिट करने से पहले एक बार रीड कर लें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद आगे रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें गिग्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल की, और वहां से इसको देखना पड़ेगा। एडिट पे जाते हैं। डू यू हैव एनी सर्च क्राइटेरिया और सर्च पैरामीटर्स टू अप्लाई। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है। व्हाट इज एड अनदर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज योर डिजायर्ड आउटपुट। एग्जाम्पल उसे दे दें। इन एक्सेल column names should be, column names जो है वो क्या होने चाहिए। what should be column names। ठीक हो गया। इसको आगे रिमूव किया और दैट्स इट। इसको हमने ऐड कर दिया, 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, 2 से 3 ऐड कर लें। सेव एंड कंटिन्यू करें इसको। एंड गैलरी के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपनी इमेज अपलोड करनी है जो बैनर बनाया था। तो डाउनलोड्स में चलते हैं और मिल जाए सही, क्या नेम था उसका। ये वाला है। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड करना है। तो पोर्टफोलियो मेरे ख्याल मेरे पास इसके अंदर सेव्ड है ऑलरेडी। लेट मी चेक इन के कौन सा है।
यहाँ पे अभी ये इसके अंदर होंगे पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट्स के अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर पोर्टफोलियो ऐड करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप और पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट्स भी, लिंक्डइन लीड जनरेशन अपलोड हो गया, दूसरा ईमेल लीड जनरेशन ये भी अपलोड हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड अप कर लिया, फर्स्ट पे इसको रख दिया, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये कह रहा है कि जी कवर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल्स और दिस दैट। अब ये देखेंगे ये टेस्ट का कह रहा है, तो मैं कहता हूँ जी मैंने टेस्ट नहीं देना, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ तक, और दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, गिग्स के अंदर जाना है, इसको रिफ्रेश करना है, ड्राफ्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, और ड्राफ्ट के अंदर ये पॉज वाली जो हमारी ईमेल है इसको रिमूव कर देते हैं हम, सॉरी गिग जो है इसको रिमूव कर दिया ऑलरेडी, ये ड्राफ्ट के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, इसको यहाँ से एडिट करें, एडिट करने के बाद इसकी कैटेगरी यहाँ से चूज कर लें, प्रोग्रामिंग एंड टेक, और इधर से अदर, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, प्रोग्रामिंग एंड टेक और अदर, और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ठीक है, बाकी सारा डाटा वैसे का वैसे सेव रहने दें, कोई चीज़ नहीं छेड़नी, वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है, हर चीज़ वैसे की वैसे रहने देनी है, सेव एंड कंटिन्यू। और गिग का टेस्ट ख़त्म हो गया लेकिन कैटेगरी चेंज हुई है, इसको पब्लिश कर दें, आपकी गिग लाइव हो गई है। जैसे ही आपकी गिग लाइव हो जाए दोबारा से गिग्स वाले सेक्शन में आ जाना है। ठीक है, एक्टिव गिग्स में आ जाना है और ये गिग आपकी लाइव हो गई है। लेकिन जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे ये इररेलेवेंट कैटेगरी के अंदर नजर आएगी, जो कि प्रोग्रामिंग एंड टेक एंड अदर्स की कैटेगरी है। तो अब इसको मैंने अपनी ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर प्लेस करना है, तो मुझे उसके लिए क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको पॉज करना है। ठीक है, ये पॉज होके इधर आ गई, और यहाँ पे अब मैं इसको एडिट करूंगा, एडिट करके इसकी कैटेगरी चेंज करूंगा। ठीक है, ये बिजनेस और लीड जनरेशन के अंदर B2B लीड्स, और इसको मेक श्योर करूंगा कि अब मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी ठीक तरीके से क्लियर हैं। सेव हो गया, सेकंड स्टेप के ऊपर चले जाएं, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम और नॉट। ये देखें अब ये डिस्टर्ब हो गया है इसके अंदर, तो इसलिए इसको दोबारा फिल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 10, अच्छा जी, इसके अंदर हमने 50, 100 और 300, 50, 100, 300, ठीक हो गया। फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप हम करके देंगे, और ये दोनों स्किप करने हैं, इसको सेव करें। ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स के ऊपर आ जाएं तो डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट सेम है हमारी, रिक्वायरमेंट्स भी सेम है, गैलरी भी ठीक है, और दैट्स इट। अब इसको सेव करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपकी गिग सेव हो रही है, गिग्स के सेक्शन पे है, इस गिग को यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको एक्टिवेट कर दें, दैट्स इट। आपकी गिग जो है वो लाइव हो गई है। और अब मैं इसको अगर प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन, चेक कर लें उसको, बिजनेस एंड लीड जनरेशन के अंदर है, ओके हो गया। आई विल डू ईमेल लिंक्डइन एंड B2B लीड जनरेशन विद इन 24 आवर्स, ठीक हो गया। पोर्टफोलियो भी ऐड हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपकी प्रॉपरली ऐड हो गई, आपकी डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई इसके अंदर, दैट्स गुड। और ये भी, और बाकी ईच एंड एवरीथिंग आपकी देखें, प्राइसिंग हर चीज़ फाइन है। तो ये तरीका था शॉर्ट आपका, और टैग्स भी हमने प्रॉपरली उसके अंदर चूज कर लिए। इस तरीके से आपने अपनी गिग को लाइव करना है। अब क्यूरीज की तरफ आते हैं। ठीक है, जो क्यूरीज हैं आप लोगों की, वो आप लोग लाइव अगर ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पर अगर अपनी क्यूरीज पुट कर लें। ठीक है,
जॉइन मी लाइव। तो बंद नहीं हुआ। ठीक है जी, ये लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है, इससे अब आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं जी हम क्यूरीज की तरफ। सर फॉर्म सबमिटेड। सर मेरे पास आया है आईबीएन नंबर। खलीक रहमान, मैंने लिंक पोस्ट किया है, अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको पायनियर का अकाउंट क्रिएट करवा देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी देख लेंगे। सर मैं आया जाऊंगा, ठीक है, आप ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं है। जिसका इंटरनेट ठीक चल रहा हो, स्टेबल हो, आईबैन नंबर हो, वो ज्वाइन कर ले, उसका पायनियर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। वैसे मेरा अकाउंट था बट 6 ईयर बिफोर मैंने एक्टिव ही नहीं किया था। कार्ड कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कार्ड इज़ नॉट नेसेसरी टू रिसीव पेमेंट्स। कार्ड एक सेकंड ऑप्शन है उसके अंदर। कार्ड अगर आप एडिशनल यूज़ करना चाहें, कनेक्शन सेलेक्ट करें तो एरर होता है। क्या एरर आ रहा है? वालेकुम सलाम आयशा। सर मेरे पास फैसल बैंक का अकाउंट है और आईबीएन भी है। ठीक है मोहसिन, आप अगर कोई भी ज्वाइन कर ले आप लोगों में से, पाइनर का अकाउंट मैं क्रिएट करवा देता हूँ। सर हो गई है एक्सटेंशन एंड दैट्स गुड टू हियर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अनमोल आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, काइंडली कमेंट रीड करने के बाद उसे स्क्रीन से रिमूव कर दिया करें, एज हाफ स्क्रीन कमेंट ऑक्यूपाई कर लेता है। जी बिल्कुल। सर मेरे अकाउंट पे वीडियो नहीं चल रही, सिर्फ कमेंट्स शो हो रहे हैं। उसको रिफ्रेश करके देखें जो है, बाकी सब के लिए ठीक चल रहा है। सर विल वी गो थ्रू फ्रॉम लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर टूल एज वेल, सो दे वी हैव एड इट ऑन आवर गिग लेटर। मैं मैनेज करता हूँ, अगर मेरे से कोई मैनेज होता है तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, अपनी टीम से कम्युनिकेट करके ना, अकाउंट वगैरह कोई लॉगिन करके। असल में ये होता है कि एक लिंक्डइन अकाउंट को टीम में से आपका मतलब कोई भी एक पर्सन यूज ऑलरेडी कर रहा है और मैं भी यहाँ पर यूज करने लग जाऊँ तो वो सस्पेंड हो जाता है, मतलब काफी मसला होता है उसका सस्पेंड होने का। अनमोल यू कैन ज्वाइन इन लेटर। अस्सलाम वालेकुम सैफ। हेलो, वालेकुम सर। क्या हाल है सैफ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपकी वॉइस क्लियर आ रही है, पहले बहुत कम आ रही थी। सर कल मैंने ना 2 वायर रिक्वेस्ट जो है ना रिसीव हुई, मेरे ख्याल में मैंने देखी। सही तो है। कुछ टाइम के बाद ना फिर मैंने चेक की तो वो गायब थी। वो इसका ये होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको जैसे ही बाय रिक्वेस्ट विजिबल हो आपने उनके ऊपर अप्लाई कर देना है। ठीक है। जी हाँ, जी जी। क्योंकि वो फिर वहां से रिमूव हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सर मैं वो मेंशन किया था एक जो है ना पीटी के नीचे, फिर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो उसके बाद वो खुद ब खुद जो है ना गायब हो गई। तो मैंने कहा चलो सर से थोड़ी बहुत हेल्प ले लेते हैं उसके बाद। नहीं, इसके अंदर देखो, मैंने मोस्टली आप लोगों को हर बार यही बताया है कि बाय रिक्वेस्ट आपको जैसे ही विजिबल हो, उमर ने 2-3 बार पूछा, मोहसिन ने, काफी स्टूडेंट्स ने, तो आपको जैसे ही विजिबल हो ना बाय रिक्वेस्ट, उस पे आपने अप्लाई कर देना है जो आपकी स्किल से रेलेवेंट हो, जो प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है। जी सर। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसकी आज गिग बना लेनी है आपने, प्रोफाइल सबमिट करवा दी है ना आपने? जी इंशाल्लाह मैंने करवा दी। और सर मौसम की खराबी की वजह से ना थोड़ा बहुत जो है ना पीछे एक तो मैंने कवर अप कर लिए, एक रहता है तो इंशाल्लाह बिल्कुल आज ऐसे ही कल। है। काफी स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इशू है, इसलिए मैंने हेड ऑफिस और टीम से बात करके, जो हमारी रीजनल टीम है, असद साहब से और बाकी लैब मैनेजर से, कि लेक्चर्स डिलीट ना करें। तो मेरे ख्याल आपने देखा होगा, अवेलेबल ही है ग्रुप में ना। हाँ उससे मुझे याद है, मैंने कहा ठीक है। सर को कहेंगे कि जो है ना नेक्स्ट जी, लेक्चर तक जो है जो पिछला लेक्चर होता है वो डिलीट ना किया अगर। वो अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि बारिशों की वजह से इंटरनेट की काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात थी उसके अंदर, तो इस वजह से उसको हमने कीप करके रखा हुआ है। ठीक है। जी जी सर, मेरे पास आई बैन नंबर भी है और अगर आईबैन अकाउंट नंबर क्रिएट। है आपके पास? तो जी जी आपका मैंने। इंटरनेट कौन सा यूज़ कर रहे हो आप? सर मैं जैज़ यूज़ कर रहा हूँ।
स्पीड सही आती है इंटरनेट की, स्क्रीन क्लियर होगी तो फिर मैं अकाउंट सर क्रिएट करवा दूंगा। चेक कर ले, मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। चलें करें, स्क्रीन शेयर करें, मैं देख लेता हूँ। हेलो अनमोल, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी। सर अनमोल हैं साथ में, उनसे ज़रा कह रहा हूँ कि आप थोड़ा वेट कर लें, मैं फिर आपको जो है ना वो ऐड करता हूँ। आपकी वॉइस नहीं आ रही है अनमोल मुझे। हेलो। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, माइक मेरे ख्याल से काफ़ी दूर है। सर अब आ रही है आवाज़? कुछ बेहतर है लेकिन बहुत कम आवाज़ आ रही है आपकी वॉइस, बहुत कम है। माइक थोड़ा सा करीब कर लें। हेलो। हेलो। जी, वॉइस आपकी कम जो है ना वो मुझे आ रही है, ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही। हेलो। आप ना ऐसा करें, इसको दोबारा ज्वाइन करें, या हैंड फ्री वगैरह है जिसमें हेडफोन हो, वो यूज करके करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लें? चलो ठीक है, ओके। थोड़ा वेट कर लें, मैं ज़रा पाइनियर का अकाउंट है वो हम लोग क्विकली क्रिएट कर लें, फिर आगे क्यूरीज वगैरह देखते हैं। अच्छा सैफ, मुझे स्टूडेंट्स ज़रा कंफर्म कर दें, पाइनियर की वेबसाइट खोलें न्यू टैब के अंदर सैफ। मैं ज़रा स्टूडेंट से पूछ लूँ कि उनको क्लियरली नज़र आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही। सर आज मैंने लैपटॉप चेंज किया है, प्लीज़ आज पैनियर का अकाउंट बनवा दें। ठीक है, वही क्रिएट करने लगे हैं सर। पैनियर अकाउंट बनाने से पहले इंटरनेशनल एक्टिवेट करना लाजमी, तो ये पहले अकाउंट बना लें उसके बाद। कोई ज़रूरत नहीं होती है पैनियर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यू टैब के अंदर पैनियर खोलें, PAYONER सैफ। वही कर रहा हूँ लेकिन। जरूरत जी, अटेंडेंस जिनकी रह गई है वो मार्क कर लें। एक बार मतलब ये कंसेप्ट बता दें सर, मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके 2 लेक्चर नहीं ले सका था सर। वर्क समझ आ गया है बट एक बार डिफाइन कर दें B2B का मतलब। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस है। इसके अंदर हम मोस्टली कॉन्टेक्ट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो है ईमेल हंटिंग में काम कर रहे होते हैं, और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लिंक्डइन को यूज करके क्लाइंट को उसकी लीड्स प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट्स का डाटा प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं। इसको आप थोड़ा सा जरा लेक्चर्स वगैरह देखेंगे फिर आपको ये डिटेल समझ आएगी। सर आप विंडो कौन सी यूज़ करते हैं? क्योंकि जो विंडो हम यूज़ करते हैं उसमें मतलब टैब ऐसे नहीं खुलते। मैं विंडो नहीं यूज़ कर रहा, मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास मैकबुक प्रो है एप्पल। विंडोज सिर्फ गेमिंग वगैरह के लिए या बस उसके लिए यूज़ करता हूँ। पहले मैं विंडो यूज़ करता था लेकिन अब मैक यूज़ करना शुरू कर दिया पिछले कोई 8-9 महीनों से। 1 साल होने वाला है तकरीबन। विंडो यूज़ नहीं करते, मैकबुक है उस पे आईफोन ऑपरेटिंग, आईफोन नहीं एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या iOS वो मोबाइल के लिए है वैसे। ठीक है, फॉर्मेटिंग एंड क्लीनअप का क्या मतलब है? फॉर्मेटिंग एंड क्लीनअप का मतलब ये है कि आपको 3 स्प्रेडशीट और प्रॉपरली फॉर्मेट हुई है, मतलब उसमें हर चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होगी। वेलकम। ओके, मैंने लॉगिन किया है सर, मेरा पायनियर अकाउंट चल रहा है। ठीक है, फिर आप उसको ही यूज़ कर लें। वालेकुम अस्सलाम। हमारा सर सुबह की लाइट ही नहीं है। कल मेरे पास भी लाइट नहीं थी, 12 घंटे से गई हुई थी। बस यूपीएस पे मेरा जो है वो लैपटॉप चार्ज था और इंटरनेट चल रहा था, और एंड के अंदर वो भी बंद हो गया था। स्क्रीन क्लियर नहीं है। सैफ आपकी ना स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, तो इसके अलावा मोहसिन आप ज्वाइन कर लें, या खलीक आप कह रहे थे आप ज्वाइन कर लें। सैफ आपकी स्क्रीन क्लियर नजर नहीं आ रही। ठीक है सर। न्यू टैब के अंदर पेनियर ओपन करें जरा, मैं चेक करूँ खुद अगर नजर आती है तो। PAYONER.com। आवाज आ सर रही है? जी जी सर, ये हुआ है। तो आपने स्क्रीन शेयर करते हुए कौन सी उस पर क्लिक किया था? जो यहाँ पे नीचे शेयर। नहीं, इसको स्टॉप करें और अब स्क्रीन शेयर पे क्लिक करें। पॉपअप आएगा, क्या लिखा हुआ आ रहा है?
यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग इजीएस्ट विद 2 मॉनिटर, यहाँ पे ठीक है, स्क्रीन उसको शेयर। शेयर के ऊपर क्लिक करें। जी, योर एंटायर स्क्रीन एप्लीकेशन विंडो प्रो व्यूअर टैब। इंटायर स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके अंदर स्क्रीन को क्लिक करके शेयर कर दें। व्यूअर इंटायर स्क्रीन पे क्लिक करके उसके ऊपर स्क्रीन बनी होगी, उस पर क्लिक करके उसके ऊपर सिलेक्ट करके। कर अच्छा दिया जी। सर। हाँ, न्यू टैब में अब ये पायनियर ओपन करें ज़रा, अगर क्लियर नज़र आए तो। स्टूडेंट्स ज़रा कंफर्म कर दें, पायनियर को ही ओपन करके रखें। अगर मैं उनसे पूछ लूँ स्टूडेंट्स से कि उनको ये नज़र आ रहा क्लियरली है सर? नज़र आ रही। हाँ, नज़र तो आ रही है, लेकिन जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ उतनी क्लियर नहीं है। सर शुरू से ओपन करूँ या पहले मैंने ओपन नहीं किया? नहीं, ठीक है, ये पायनियर ओपन रहने दें आप अभी एट द मोमेंट ना। सर आर यू यूजिंग इनकॉग्निटो एक्सटेंशन? नहीं, इनकॉग्निटो एक्सटेंशन नहीं है, इनकॉग्निटो तो एक मोड है, मतलब उसके अंदर आपकी ब्राउजर कैशे हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही अब। बाकी स्टूडेंट्स को तो क्लियर आ रही है, आप अपने एंड के ऊपर इंटरनेट को ज़रा चेक कर लें कि उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। खैर, हम लोग एक ही दो अकाउंट क्रिएट कर लेंगे पायनियर का, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको ओपन करें पायनियर को, सैफ। जी सर ठीक है। आप माइक कौन सा यूज कर रहे हो, क्योंकि डिस्टॉर्शन आ रही है काफी। सर मैं माइक हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ। ठीक है, उसको ना ज्यादा हिलाएं ना, या उसकी तार वगैरह को ज्यादा मूव ना करें, क्योंकि वो डिस्टॉर्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है उससे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, बल्कि मैं ना आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। और उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लो, वो ज्यादा बेहतर होगा। सर उसका ये फायदा ये ऐड। होगा कि मतलब जब आप $1000 अर्निंग कर लोगे पायनियर के अपने अकाउंट के अंदर, तो आपको, ठीक है, रेफरल के थ्रू जो है वो $25 मजीद उसके अंदर आपके अकाउंट में रिसीव हो जाएंगे। ठीक है। मुझे भी पता था इस चीज़ का, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। लेकिन रिसेंटली मेरी जो है वो टीम के अंदर दो तीन मेंबर्स थे जिनको मैंने अपने साथ एडअप किया काम के लिए। तो उन्होंने जब $1000 अर्निंग की, तो $25 जो है वो फ्री के रिसीव हुए। तो वो पिज़्ज़ा पार्टी के लिए जो है ना अच्छे पैसे बन जाते हैं। ठीक है, खैर, जोक्स अपार्ट, मैं आप अगर इधर ये क्या कहते हैं, स्ट्रीम यार्ड के अंदर प्राइवेट चैट आपको अगर नजर आ रही हो, ठीक है, तो इसके अंदर एक लिंक मैंने सेंड किया है आपको। इसको ओपन कर लें, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट नहीं हाँ, होता इसको, सर हाँ, काफी इसको काम। सिलेक्ट, इसको कॉपी करें ना, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करें और न्यू टैब में इसको ओपन करें। कॉपी, काफी कर लिया सर। न्यू टैब, तो यहाँ पेस्ट कर दें। ठीक है। सर फारिश अ, की वजह से साइन अप एंड अर्न जी $25। बिल्कुल, इसके ऊपर क्लिक करो। ये फौरन नहीं मिलते होते, यहाँ पे बस इन्होंने वो लिखा हुआ होता है। ये मिलते तब है जब आप $1000 अर्निंग रिसीव कर लेते हैं पायनियर के अकाउंट पे। तो इंशाल्लाह वो हो जाएगी जल्दी। ठीक है, साइन अप के ऊपर क्लिक कर दें। बाकी टैब जो है ना वो क्लोज कर दें, मतलब जो यूज नहीं कर रहे ना आप उनको क्लोज कर दें। स्क्रीन यार्ड को नहीं करना, नहीं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं है सर। ठीक है। सर यहाँ पे अब आई एम ए। हाँ, इसको क्लिक, इसको सिलेक्ट करें, इसके ऊपर फ्रीलांसर कर दें, आप फ्रीलांसर हैं। आई एम हाँ लुकिंग टू जी, आई एम लुकिंग गेट टू, पेड बाय। जी ठीक है, बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। माय जी करंट पेमेंट वॉल्यूम इज, इसको सिलेक्ट करें। कितना सर? इसको आप लेस देन 5000 ही कर दें, क्योंकि जो अवेलेबल है हम वही कर सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं होता, सिर्फ ये उनका एक क्यूरी फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करें। सर स्क्रीन क्लियर है? जी जी, स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल, जहाँ मसला आएगा मैं बता दूंगा।
ठीक है, यहाँ से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। जो लिंक मैंने क्या कहते हैं सैफ को सेंड किया, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आपने ऊपर जो है सबसे पहले स्टेप के अंदर गेटिंग स्टार्टेड में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, कंपनी नहीं करना। ठीक है, इंडिविजुअल, क्योंकि आप इंडिविजुअल फ्रीलांसर है। फिर उसके बाद नीचे आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछेगा, आपने अपना नाम लिखना है, सैफुल हसन या जो भी है, लास्ट नेम लिखना है, और ये सेम वही लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। जी सर, ठीक वही है, है। उसके बाद आपने वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिसपे आपने पायनियर का अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो ईमेल आप यहाँ पे लिखेंगे। जी सर। ठीक है, केयरफुली लिखना है क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे ये आपकी आइडेंटिटी होगी पायनियर की। दोबारा ईमेल लिखना है, री एंटर ईमेल एड्रेस। ठीक है, मेक श्योर कर लें कि हर इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट हो। उसके बाद सर आगे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। ये डेट ऑफ बर्थ वो वाली सिलेक्ट करनी है जो आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, ना कि वो जिस पे आप सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आईडी कार्ड वाली लिखनी है क्योंकि जब ये वेरिफिकेशन मांगेंगे तो हमें अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से एक चीज स्कैन करके सबमिट करवानी होगी। फर्स्ट स्टेप को, पूरी फॉर्म को फिल करने के बाद एक बार रीड कर लेना है कि आपने सारी चीजें ठीक तरीके से उसके अंदर फिल की हैं। इसको आगे नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आगे आपसे आपका कंट्री पूछेगा और उसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा। तो एड्रेस के अंदर आपने अपना एड्रेस पुट करना है जो आईडी कार्ड वाला है, ना कि लिविंग एड्रेस। क्योंकि जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाते हैं तो उनको सिर्फ वही पता चलेगा या उसी चीज से वो आपको वेरीफाई कर पाएंगे जो आप उसको आइडेंटिटी प्रूफ देंगे अपना। ठीक है, तो वो आपने लिखना है यहाँ पर जो आईडी कार्ड में लिखा हुआ है। अगर आपका पीओ बॉक्स टाइप का आईडी एड्रेस है तो उसमें आप अपना पीओ बॉक्स नंबर लिखेंगे। ठीक है, 627 TDA। और टीडीए का क्या मतलब है? थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा अच्छा ये अच्छा, ठीक है। सिटी या टाउन क्या है वो लिखे नीचे। के को कैपिटल कर दें, कोटद्दू है, के कैपिटल आएगा। और सेम ऊपर सी भी कैपिटल आएगा। पहला जो अल्फाबेट होता है लाइन के अंदर, पहले वर्ड का, वो कैपिटल लिखते होते हैं। के को कैपिटल कर दें और सी को भी। ठीक है, उसके बाद पोस्टल कोड लिखें या जिप कोड जो भी है। पोस्टल कोड सर नहीं पता। आप यहाँ पे गूगल में लिखें पोस्टल कोड ऑफ कोटद्दू, पोस्टल कोड सर्च करें। ठीक है, ये आपका पोस्टल कोड है। इधर पोस्टल कोड पुट कर दें। नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, नीचे फ़ोन नंबर लिखें, आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। जी, लिख दिया। इसको नीचे लेकर आए, थोड़ा सा स्क्रॉल करें, जी। सेंड कोड के ऊपर क्लिक करें। हो गया क्लिक? ठीक है, सेंड कोड आया है, मोबाइल पे चेक करें ज़रा। चेक कर रहा हूँ। अगर नहीं आया तो आप रीसेंड कर सकते हैं 30 सेकेंड के बाद, लेकिन जी वेट जी कर सर। रहे हैं, आ जाता होता है। रिसीव हुए? हेलो? हेलो? सैफ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो? आई थिंक सैफ जो है वो
वो मोबाइल के ऊपर जो है उन्होंने कनेक्ट करके डाटा इंटरनेट यूज़ कर रहे थे। वो ये होता है कि कॉल वगैरह आए या फिर क्या कहते हैं आपको मैसेज रिसीव हो डाटा के ऊपर, तो उससे ये होता है कि जो है ना आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। सैफ, कैन यू हेयर मी? हेलो सैफ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर, मेरा पायनियर अकाउंट बना हुआ है 2017 का, अभी एक्सपायर हो गया है। उसी अकाउंट पर न्यू कार्ड इशू हो सकता है। उसी अकाउंट पे न्यू कार्ड भी इशू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं जी। सैफ का जो है वो उम्र डिस्कनेक्ट हो गया है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। इवन के कार्ड के बगैर भी आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेट सैफ ज्वाइन अगेन। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि सैफ जो है वो दोबारा ज्वाइन कर ले। और अच्छा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हेलो हेलो। जी सर। जी हाँ, सर। आपका डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट मेरे ख्याल से। हेलो सैफ, इंटरनेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल। सर वो इंटरनेट का इशू है काफी। नेटवर्क का बड़ा इशू अच्छा, आप ऐसा करें, क्या कहते है, हैं, वॉइस मेरी आ तीन रही है चार तो दिन से ना। किसी ऐसी जगह पे बैठे जहां पर सिग्नल आपको नेटवर्क के ठीक मिल रहे हो ना। अगर जैस पे यूज कर रहे हैं तो जैस पे ठीक मिल रहे हो। अच्छा खैर, मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रहा था उसके अंदर कि इस स्टेप के अंदर आपसे वो फोन नंबर वेरीफाई करवाएगा। और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर वो सिंपली आपने अपना आई बैन नंबर पुट करना है उसके अंदर। और आई बैन नंबर पुट करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपका नेम इन लोकल लैंग्वेज, उर्दू में आपका नेम कैसा है। ठीक है, तो वो आपने अपना नेम जो है उर्दू में जो लिखा हुआ होता है, अगर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर गूगल के अंदर टाइप कर लेंगे कि माई नेम इन उर्दू, या उर्दू के अंदर वैसे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो कॉपी पेस्ट करके आपने ऐड कर देना उसके अंदर। ठीक है, तो उससे ये होगा कि सिंपली क्या कहते हैं, आपने अपना नेम ऐड कर दिया, आईपीएन ऐड कर दिया, उसके बाद आगे नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको नेम ढूंढने के अंदर कोई मसला है तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, माई नेम इन उर्दू यहाँ पे टाइप करें गूगल के अंदर। और ठीक है, अम, ठीक है, ये देखें मैंने इंग्लिश में लिखा है तो मेरा पूरा का पूरा नेम उसने यहाँ पे राइट करके दे दी, तो सिंपल इसको कॉपी कर लेंगे। जहाँ पर आपको कह रहा होगा कि योर नेम इन लोकल लैंग्वेज, तो ये आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे उसके अंदर ऐड अप कर देंगे। ठीक है, सर लिंक पोस्ट कर दे पायनियर का, ठीक है। सर प्लीज शेयर लिंक इन टुडेज एक्टिविटी, इट वुड बी देयर, जी बिल्कुल उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर सलीम, मैंने बताया था कि लिंक्डइन का जो प्रीमियम वर्जन है अ, उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, उसमें से एक जो है वो लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है। ठीक है, ग्रुप में चलते हैं और ग्रुप में जाकर टुडेज एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट की क्यूरी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्रिएट
पायनियर अकाउंट, ठीक है, पायनियर का अकाउंट आपने क्रिएट करना है। लिंक यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। और उसके अलावा जो है वो क्रिएट करनी है आपने गिग ऑन फाइवर, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड, लीड जनरेशन से रिलेटेड। ठीक हो गया, ये दोनों मैंने पोस्ट कर दिए आप लोगों के लिए। अच्छा जी, ठीक है जी, वो मैंने लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया, तो उसको आप यूज़ करके कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफ, हेलो। वालेकुम सलाम सर। हाँ, अब वॉइस क्लियर आ रही है, दरमियान में नहीं आ रही थी आपकी। सर वो नेटवर्क का इशू आ रहा है ना, 2-3 दिन हो गए हैं बड़ा, तो उसी वजह से। सही, चलें खैर कोई नहीं। अच्छा, लिंक्डइन ओपन करें, और लिंक्डइन कह रहा हूँ पाइनियर, पायनियर सर, वहाँ ठीक है, कोड नहीं आया। कोड आया था, फिर सर वो नेट की वजह से ना। चलें इसको सेंड अगेन कर लें। जी जी। अच्छा, आप यही वाला इंटरनेट यूज कर रहे हो जिसके ऊपर कोड सेंड कर रहे हो? जी जी। वो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि जब आपको सिम पे कॉल या मैसेज आता है तो वो आपका जो डाटा होता है वो डिस्कनेक्ट होता है। मैसेज की वजह से इंटरप्ट नहीं होता, वैसे इंटरप्ट हो जाता है। कॉल की वजह से हो जाता है। कॉल बंदा कोड कर आए, रही है। कोड रिसीव हुआ है आपको? हेलो, हेलो, सैफ, वॉइस आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। कोड रिसीव 800। हो गया, वो टाइप कर दें यहाँ पे, ठीक है, और इसको नेक्स्ट कर दें। असल में मोबाइल मैंने बाहर रखा हुआ है सिग्नल की वजह से। हम्म। उसके बाद आपने पासवर्ड चूज करना है, पासवर्ड चूज करें, और पासवर्ड उसने आगे बताया हुआ है कि 7 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें एक नंबर भी होना चाहिए, एक कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। सर वो मैंने तो सिर्फ जो है ना लेटर और नंबर लिखे। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क के ऊपर देखें क्या कह रहा है, कि 7 कैरेक्टर्स का हो, जी। एक अल्फाबेट हो, एक, हाँ ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन हाँ सेम होना चाहिए, नीचे वाला सेम नहीं है। क्या वो ठीक है, ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करें, टाइप करके सर सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करें। सेम नहीं आ रहा। हो जाएगा, हो जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, नीचे नीचे नेक्स्ट लाइन पे इसको टाइप करने के बाद कंप्लीट इसको लिखिए पासवर्ड को, सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करें, इसको छोड़ दें, छोड़ दें, इसको खुद ही हट जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन नीचे नीचे, इससे नीचे वाले सेल पे जी। इसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्ट ऊपर ऊपर से, हाँ, इसको ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है, वो सेम हो गया आपका। यहाँ पे आपने ये सिक्योरिटी क्वेश्चन अपने पास कहीं लिख लेना है, कि केस आपका पासवर्ड भूल जाता है या कोई मसला होता है, तो आप इसके थ्रू जो है वो अपना अकाउंट दोबारा री जो है ना दोबारा अपने पास ले सकते हैं, मतलब उसको रिकवर कर सकते हैं। तो कोई भी ठीक। सिलेक्ट कर लें, जो भी क्वेश्चन आपने करना है, नीचे उसका आंसर लिख लें। ये सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपने, फिर इसको याद कर लेना है, लिख के रख लेना है कहीं पे, ठीक ठीक है। है सर। उसके बाद नेशनल आइडेंटिटी आपकी पाकिस्तान है, नेशनल आगे आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है। आप देखें इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, नेशनल आईडी पे क्लिक करें जरा, ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस, पासपोर्ट। नेशनल आईडी है तो नेशनल आईडी पे कर दें, और यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर लिख दें विदाउट डैश। यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर पुट करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज,
ठीक है, तो वो अभी मैंने बताया था, गूगल न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पे लिखें माई नेम इन उर्दू, इन उर्दू, एंटर। पहली पहली वेबसाइट ओपन करें, यहाँ पर अपना नाम लिखना है आपने, यहाँ पे हाँ यहाँ पे अपना नाम लिखें क्लिक करके, अपना नेम ओके। लिखें, इधर ही टाइप कर दें अपना नेम इंग्लिश में। हाँ ये देखो, ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर रहा है। जी सर। ठीक है, अब ये सैफुल अरसलान, इसको कॉपी करें, जो आपका नाम है, सिलेक्ट करके इसको फर्स्ट नेम में पुट कर दें उधर जाके। ठीक है, और वहां पर आपने लास्ट नेम भी पुट करना है, तो वहां पे जाके उसको करेक्ट करें, ये सारा रिमूव करें। यहाँ पे अपना नाम लिखें नजर, ये कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा, NAZAR लिखें जरा, नहीं आ रहा। नहीं खैर आ रहा सर। न्यू टैब ओपन करें, न्यू टैब, जी सर। नजर इन उर्दू लिखते हैं, NAZAR इन उर्दू। ठीक है, इसको क्लिक करें, ये आपके पास आ गया, इसको कॉपी करें। देखो गूगल के पास हर चीज पड़ी हुई है, हमें सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, जी सर। उसके बाद प्लीज एंटर द कोड, कोड लिखें कैपिटल SACA। इसको आपने एक बार रीड कर लें, ऊपर नेक्स्ट करने से पहले रीड कर लें कि आपने सारी डिटेल्स ठीक पुट की हैं। उसके बाद आगे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका पर्सनल अकाउंट है या कंपनी अकाउंट है, तो हमारा पर्सनल है। जी। ठीक है, उसके बाद नीचे करें, इसको नीचे मूव करें जरा, करेंसी PTR है आपके बैंक की, और यहाँ पे आपने अपना बैंक सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे टाइप करें जो अब आसिम पूछ रहे हैं, सर बैंक अकाउंट किस बैंक का हो, कोई भी यूज कर लो, मेजान, HBL, UBL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, वट एवर जो भी है, सारे इसके साथ ठीक काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना बैंक चूज करना है। ठीक है, इसके अंदर, और उसके बाद फिर आपने अपना अकाउंट होल्डर नेम के अंदर आपने अपना नेम लिखना है, जिस नेम के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट है, जो आपके ATM चेकबुक पे भी लिखा होता है। ठीक है, वो आपने लिख देना है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा इसी तरीके से लिखा हुआ है। एटीएम पे सिर्फ नजर नहीं है सर। नहीं, फिर नजर रिमूव कर देना, चेकबुक के ऊपर जो लिखा हुआ है, आपका जो ID कार्ड पे फर्स्ट नेम है, सिर्फ वही लिखना है आपने। जी ठीक है, सर। नीचे IBAN IBAN नंबर लिखना है आपने, ये रिक्वायर्ड होता है, तो ये आपका है आपके पास, जी सर। वो लिख दें जरा। सेम टू सेम यही है, चेकबुक पे भी यही लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। इसके अंदर अगर कोई मसला हुआ तो वो आगे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा या वैलिडेट नहीं करेगा आपके अकाउंट को। ठीक है, यहाँ पे इसको पुट करें और क्लिक करें जरा। यहाँ पे। हाँ, आई एग्री। ठीक है, तो आपका एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये डिटेल्स अपनी पुट करनी है और इसको सबमिट करवा देना है। तकरीबन वैसे ये कहते हैं 12 to 24 आवर्स में आपका अकाउंट हम एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, कि रिव्यू के प्रोसेस में चला जाता है, लेकिन अगर आपकी सारी डिटेल्स पुट हुई हैं तो 4 से 5 मिनट के अंदर जो है ना, 4 से 5 मिनट के अंदर जी। आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव आ जाता है,
और आपको ईमेल भी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे सर कंग्रेचुलेशन। हाँ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई है। अब वो रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखना भी है ना कि इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो जी इसको रिफ्रेश करें और रिफ्रेश करने के बाद इसको लोड होने, रिफ्रेश करना सर। बस हो गया हो, रिफ्रेश हो गया होगा। लॉगिन खुद के ऊपर क्लिक करें, साइन साइन इन। साइन इन। ठीक है, यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड पुट करें, साइन इन करें। ये देखो अभी ये आगे उसने 2 स्टेप भी वेरीफाई ऐड करने का कह रहा है। तो अगर मतलब आप चाहते हैं कि अगर आप नई डिवाइस पे अपना पायनियर अकाउंट लॉगिन करें और जब आपको कोड सेंड करें मोबाइल पे तब लॉगिन करने थे, तो उसको आपने टर्न ऑन करना है तो टर्न ऑन कर लें, नहीं तो नोट नाउ कर लें। ये बाद में भी ऐड किया जा सकता है। जी सर। ठीक है, अच्छा जी, ये आगे आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चूज कर लिया था, अब 2 और एडिशनली ऐड करने के कह रहा है। तो 2 और कोई ऐड करें, इसके अंदर 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करने होते हैं टोटल। क्विकली कर लें जरा, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। इनको आपने पता है क्या करना है, जी जब सर। आपकी क्लास एंड हो जाएगी उसके बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने चेंज कर देने हैं, ठीक है सर। ताकि आपका भी क्लास ना करे। ठीक है, जी सर। अच्छा, इसके अंदर अभी इसको लोड होने दें। ठीक है, अब ये आगे आपको नोटिफिकेशन आ रहा है एक, यू हैव इंफॉर्मेशन टू सबमिट इन वेरिफिकेशन सेंटर। यहाँ से जी भी सर। इसको सबमिट नाउ पे क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं, या ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करें इसको बैक ले जाके। ठीक है, ये सेटिंग्स नजर आ रहा है राइट के ऊपर साइन आउट के साथ, जी। यहाँ पर वेरिफिकेशन सेंटर, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन सेंटर पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपसे रिक्वायर्ड के अंदर जो है ना, वो अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आपसे ये आईडी कार्ड की जो है वो स्कैन कॉपी मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आपने सबमिट करवानी है। इसको इस पे क्लिक करें, किसी भी एक पे कर दें दोनों में से। तो आप क्या सबमिट करवा रहे हैं, आईडी कार्ड। पहले जी आपने उसका फ्रंट अपलोड करना है, फिर बैक अपलोड करना है। वो है आपके पास स्कैन हुआ हुआ? सर, फ्रंट होगी मेन, बैक नहीं, नहीं है। दोनों करनी पड़ेगी। फ्रंट है, बैक नहीं है, फिर मैं स्कैन करके सर करता चलो, वो आपने यहाँ पर इसको स्कैन करना है और इसको सबमिट करवा देना है। ठीक है, हूँ। जी सर। जैसे ही आप सबमिट करवाओगे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो जरा इसको, आपको विद इन 12 to 24 आवर्स इसको बैक करो, ये बैक नजर आ रहा है। ठीक है, आपका जो यहाँ पर वेरिफिकेशन सेंटर के अंदर जो है ना, वो रिक्वायर्ड के बजाय जब वो अप्रूव हो जाएगा तो वो हिस्ट्री के अंदर मूव कर जाएगा। हिस्ट्री पे क्लिक करो। ठीक है, जब आपका ये आईडी कार्ड वेरीफाई हो जाएगा पायनियर के साथ, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड में से। ठीक है सर। ठीक है, और उसके बाद आपका अकाउंट टोटली एक्टिव हो जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस था पायनियर अकाउंट क्रिएट करने का। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? मेरे पास तो नहीं है सर, मेरा तो क्रिएट हो गया, बाकी से पूछने सर। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सैफ फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो फिर रीच आउट करिएगा, और बाकी गिग क्रिएट करें लीड जनरेशन की अपनी आज लाजमी। ठीक है, ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर, मेरी जो है ना फाइवर की प्रोफाइल जो है ना रिव्यू करके देना। मैं असल में मैं कमेंट्स टोटली ऐड करूंगा, कल का आप लोगों का लास्ट डेट है, तो ओवर द वीकेंड वो उसके ऊपर आप लोगों को काम होकर सारी चीजें होपफुली
टोटल फीडबैक आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे कुछ स्टूडेंट्स की मैंने उस दिन कल लाइव काफी सारी प्रीव्यू कर ली थी, ठीक है, लेकिन वो कमेंट्स की सूरत के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा तो वो ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सर उससे बंदे को अंदाजा हो जाएगा ना कि मेरी जो है प्रोफाइल है वो ठीक है या उसमें कोई मसला है, तो बिल्कुल। इसी बाकी वजह से आज मैं कह मैंने रहा आप लोगों को गिग बना के एक और दिखाई, तो उससे भी आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा काफी नई चीजों का, ठीक है। हूँ। जी जी सर, तो कोशिश और कर रहे हैं इजी हो सर हम जाएगा। कुछ न्यू करें डेली, तो इंशाल्लाह इससे बहुत इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह जी हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम समीना, आपको वॉइस आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, समीना आपको वॉइस आ रही है? हेलो, हेलो, आई थिंक शी गॉट डिस्कनेक्टेड। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही समीना, काइंडली आप जो है वो अपना माइक्रोफोन इसके साथ कनेक्ट करें। अच्छा जी सर, 3 गिग्स लाइव हैं, अब बाय रिक्वेस्ट शो नहीं होती, क्यों? आपने फिर उसके अंदर टैग्स और जैसे आज मैंने कीवर्ड्स यूज किए हैं वो प्रॉपर यूज नहीं किए होंगे, इस वजह से शायद आपको शो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये देखें, मैंने बाय रिक्वेस्ट के ऊपर मैं जाता हूँ तो मुझे तो शो हो रही है। अभी 8 थी, अब 4 हो गई हैं। तो यही होता है कि आप देखें, आपको रेलेवेंट लगती है, उस पर फौरन अप्लाई कर दें, टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है जी। हेलो समीना, जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। लेट मी शेयर स्क्रीन। हेलो सर, इन एंडिंग डू रिवाइज क्लियर बिट कनेक्ट एंड जीमेल वेरीफाई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडर फायजा। बिल्कुल, मैं उसको आप लोगों को रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है। तो उसका तरीक़ेकार जो है वो ये है कि आपने क्या कहते हैं, अपने ब्राउज़र के अंदर जाना है, और ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद क्लोज अदर टैब्स। ठीक है, क्लियर बिट कनेक्ट को यूज़ करने का तरीका क्या है? आपने यहाँ पर सर्च करना है क्लियर बिट कनेक्ट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। ठीक है, इसको आपने ऐड कर लेना है क्रोम के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप क्रोम के अंदर ऐड करेंगे, जीमेल के ऊपर जाते हैं, तो जीमेल के अंदर जाने के बाद क्या कहते हैं, आपने इसको जो है वो सबमिट करवा देना है। वेट अ मिनट्स। ठीक है जी। अच्छा, जैसे ही आप क्लियर बिट कनेक्ट को एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे, तो वो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से ये इसका आइकन नज़र आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर कहेगा कि जीमेल के थ्रू इसको लिंक करें, तो आप साइन इन विद जीमेल कर लेंगे इसको, ठीक है। साइन इन विद जीमेल करने के बाद ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा, यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकेंगे। अब ये टूल क्या करता है कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी है, उसके कॉन्टेक्ट्स की डिटेल्स अगर आपने सर्च करनी है, ठीक है, तो वो आपको करके देता है। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर कंपनीज की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। मैं इसके अंदर ये डोमेन नेम कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पुट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये जैसे ही मैं एंटर करूँगा, उसके जो भी कॉन्टैक्ट्स होंगी उनकी डिटेल्स जो इस टूल के अंदर इनकी डेटाबेस में अवेलेबल होंगी वो आपको शो करवा देगा। तो ये उसका प्रेसिडेंट है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसका टाइटल, उसका ईमेल और इसके लिंक्डइन यूआरएल और उसकी लोकेशन ये शो करवा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई और कंपनी को ले लेते हैं, लेट्स से कि ये वाली है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आके पुट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप सर्च कर लें यहाँ पे, तो ये को ओनर हैं तो उनकी डिटेल्स आ रही हैं। अगर आपकी डोमेन नेम इस तरीके से आप पुट करेंगे www डॉट ये और बैकस्लैश, तो ये देखें ये आपको रिजल्ट्स नहीं शो करवाएगा। आपने इसको क्लीन डोमेन नेम या क्लीन वेबसाइट का यूआरएल देना है, बैकस्लैश रिमूव कर देना है,
और ये www डॉट से आगे भी इसको रिमूव करके एंटर करना है, तो फिर आपके पास ये इस तरीके से डिटेल्स शो करवाएगा। ठीक है। इसके अलावा जीमेल से वेरिफिकेशन का तरीका ये था कि आप जो भी ईमेल फाइंड आउट करें, लेट्स से ये वाला ईमेल है, हमने ये एक ईमेल कलेक्ट किया, क्लाइंट जो भी हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स कलेक्ट कर रहे थे, तो टू में आपने उसको पुट करना है, इधर आपने कुछ भी टाइप कर देना है और उसको सेंड कर देना है। ठीक है। तो ये देखें, कल हमने ये ईमेल्स कुछ सेंड की थी तो उसकी रिपोर्ट आई हुई है। खैर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो वो आप सेंड के अंदर चले जाएंगे। अभी जो ईमेल हमने यहाँ से फाइंड आउट किया वो ये था, विनाइस एट द रेट ट्यूमन बोट विनाइस 1 में अगर कर दूं इसको, और मैं असल में दिखाना चाह रहा हूँ कि वैलिड इनवैलिड ईमेल का कैसे पता चलेगा। इसके ऊपर भी मैंने ईमेल सेंड कर दिया। तो इसको आपने 1 से 2 मिनट के अंदर वेट करना है। ठीक है। अगर आपको जो है वो सेंड के अंदर जाने के बाद ये देखें, एक हमने इस पे मेल सेंड की, एक इस पे की। तो इसमें देखें कि एक के ऊपर वो कह रहा है कि यूर मैसेज वाज नॉट डिलीवर्ड टू विनाइस वन टर्न truemanbot.com। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ईमेल एड्रेस इनवैलिड है, आप क्लाइंट को ये ईमेल डिलीवर नहीं कर सकते। इसको डिलीट कर दें। दूसरा देखें, दूसरा वाला के हमने पहले सेंड किया था, तो वो अभी तक सेंड के अंदर नजर आ रहा है हमें, और उस पर कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ। ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आप इसको वैलिड कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमने टूल से निकालने के बाद उसको वेरीफाई कर लिया, तो इसको आप अपने क्लाइंट को भी डिलीवर कर सकते हैं। तो ये आपने उसको वैलिडेट और वेरीफाई कर लिया। ठीक है। तो ये शॉर्ट सा प्रोसेस था ईमेल के थ्रू इसको वेरीफाई करने का। सॉरी सर, आपकी आवाज़ मुझे आती है पर मेरी आपको नहीं आ रही, आपके माइक का इशू है, आप उसको फिक्स करें। ठीक है। तो ठीक है जी स्टूडेंट्स, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज की जो आप लोगों की एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करें, और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। आप ना अपना माइक फिक्स कर लें समीना, इसका देख के फिर आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।